के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी अशोकनगर की, जहां श्रीमद् भागवत कथा के दौरान श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। साथ ही बात होगी बुरहानपुर की, जहां खकनार पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। ग्राम खोपरा में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में विश्व हिंदू परिषद के विभाग संगठन मंत्री योगी जी के पहुंचने पर श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला। कथा मंच से उन्होंने सनातन समाज को एकजुट रहने का संदेश देते हुए लव जिहाद, धर्म परिवर्तन और संस्कृति पर हो रहे प्रहारों के प्रति जागरूक रहने की बात कही। उन्होंने धर्म, संस्कृति और संस्कारों की रक्षा को सभी का कर्तव्य बताया। इस दौरान कथा पंडाल जय श्री राम और हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा और श्रद्धालुओं ने धर्म रक्षा का संकल्प लिया। वहीं इस दौरान सुरेंद्र सिंह जादौन बहादुरपुर प्रखंड के ग्राम सोपरा में श्रीमद् भागवत कथा में सम्मिलित होकर धर्म लाभ लिया। अशोकनगर से सीनू संवाददाता गोलू यादव की रिपोर्ट। खकनार पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 7 हस्त निर्मित पिस्टल, 2 खाली मैगजीन और 1,38,000 रुपए नकद जब्त किए। ये कार्यवाही बोरखेड़ा फाटा क्षेत्र में की गई। बुरहानपुर एडिशनल एसपी अंतर सिंह कनेश ने अवैध हथियार निर्माण, क्रय विक्रय और परिवहन करने वाले आरोपियों के खिलाफ लगातार कार्यवाही के निर्देश दिए थे। इसी के तहत एसडीओपी नेपानगर निर्भय सिंह अलावा के मार्गदर्शन में खकनार पुलिस ने सफलता हासिल की। आरोपी ने अपनी पहचान रंजीत पिता शंभू नाथ कुंज निवासी विश्वकर्मा मंदिर जिला पटियाला पंजाब के रूप में बताई। आरोपी रंजीत को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ थाना खकनार में आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(b)(a) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। खकनार पुलिस उससे अवैध हथियारों के स्रोत और नेटवर्क के संबंध में आगे पूछताछ कर रही है। के द्वारा अवैध रूप से हथियार बनाने वाले तथा कैरियर जो उनको ले जाने वाले, उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। कल इसी क्रम में थाना प्रभारी खकनार को इस बात की जानकारी लगी कि कोई व्यक्ति है जो बाहर से आया, पिस्टल खरीद करके ले जाने वाला है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए थाना प्रभारी के द्वारा मुखबिर के बताए हुए स्थान पे अपना फोर्स लगाया गया और वहाँ पे दबिश दी गई। तो जो बोरखेड़ा फाटा है थाना खकनार क्षेत्र के अंतर्गत, जहाँ पे यात्री प्रतीक्षालय बना है, वहाँ से एक अज्ञात व्यक्ति को मुखबिर के बताए अनुसार पकड़ा गया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 7 हस्त निर्मित देशी पिस्टल, 2 मैगजीन और एक मोबाइल बरामद किया गया। फिर उससे आगे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम रणजीत पिता शंभुनाथ होना बताया, जो कि पंजाब के पटियाला का रहने वाला है। तो फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार करके पुलिस रिमांड लिया जा रहा है और आगे की पूछताछ भी की जा रही है। जो आरोपी है वो कहाँ से आया था और कहाँ जा रहा था, किसे पिस्टल डिलीवर करनी थी, यहाँ से उसने किससे पिस्टल ली है, तो इस पूरी चीज़ का खुलासा आगे विवेचना में किया जाएगा। इस पूरे प्रकरण में जो पिस्टल बरामद की गई है, जो मैगजीन बरामद की गई है, उसकी कीमत 1,38,000 रुपया है। इस पूरी कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका थाना प्रभारी अभिषेक यादव, उप निरीक्षक रामेश्वर गोकोलिया, एएसआई तारक अली, प्रधान आरक्षक मेल सिंह सोलंकी एवं उनके अन्य स्टाफ की रही है। बुरहानपुर से सीनू संवाददाता सतीश वाघ की रिपोर्ट। देवास जिले की कांटाफोड़ पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्रम के तहत बड़ी कार्यवाही करते हुए शादी समारोह में हुई लाखों की चोरी का महज 48 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने एक महिला आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 10 लाख रुपए कीमत के सोने के आभूषण और नकदी बरामद की है। बताया जा रहा है कि कांटाफोड़ के 10 सुजान पब्लिक स्कूल में आयोजित शादी समारोह के दौरान फरियादिया संध्या राठौर के पर्स से सोने का हार, 2 जोड़ी झुमके और नकदी चोरी हो गई थी। मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और सामुदायिक पुलिसिंग के तहत व्हाट्सएप ग्रुपों में फोटो वीडियो शेयर किए, जिसके बाद आरोपी महिला की पहचान प्रीति राठौर निवासी सतवास के रूप में हुई। पूछताछ में आरोपी महिला ने चोरी करना कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 6.05 तोला सोना के आभूषण और नकदी बरामद कर ली है। पूरी कार्यवाही में थाना प्रभारी मलखान सिंह भाटी सहित पुलिस टीम की अहम भूमिका रही। में दिनांक 6 मई 2026 को एक महिला थाने पर आकर रिपोर्ट करी थी कि शादी में आई थी और उस दौरान उसके गले का सोने का हार और कान की झुमकियां चोरी हो गई थी। इस घटना पर तुरंत अपराध पंजीबद्ध किया गया और अपराध पंजीबद्ध करने के बाद आसपास के कैमरे फुटेज वगैरह खंगाले गए
और पूरी टीम ने मुस्तैदी से इसमें काम करके महिला जो आरोपी थी उसकी पहचान करी और उसको पुलिस अभिरक्षा में लेकर संपूर्ण मशरूका की बरामदगी भी की गई है। ये पूरी कार्रवाई कांटाफोड़ की टीम ने मात्र 48 घंटे में करी है और मैं पूरी टीम की बहुत प्रशंसा करती हूँ समस्त कार्रवाई के लिए। देवास से सीनू संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। भिलाई में आयोजित रविंद्र उत्सव 2026 का भव्य समापन सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सम्मान समारोह के साथ हुआ। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर सरगमे म्यूजिकल भिलाई द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय उत्सव में रविंद्र संगीत, नृत्य और काव्य प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। समापन समारोह में स्वर्गीय वरुण सेन की स्मृति में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिभाशाली और समाजसेवी लोगों को सम्मानित किया। कार्यक्रम की डायरेक्टर सोनाली सेन ने बताया कि यह आयोजन पिछले 16 वर्षों से कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। जो अपने अपने क्षेत्र में अपनी काबिलियत दिखा चुके हैं, ऐसे 5 विभूतियों को मैं सम्मानित करती हूँ वरुण स्मृति पुरस्कार के द्वारा। जब अपने पिताजी को याद किया तो आपकी आंखें नम दिख रही हैं क्या? नम इसलिए दिख रही हैं क्योंकि पिताजी को खोए हुए आज लगभग 30 साल हो गया है। सन 1996 मैं बस पढ़ के निकली ही थी, उस समय की बात है। पापा को खो दिया मैंने और आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की प्रेरणा और उन्हीं का मार्गदर्शन जो मुझे मिलता रहा उस समय, उसी का असर है। और साथ ही मेरी माताजी हैं जो मेरी संगीत की प्रथम गुरु हैं। तो ये माता पिता के आशीर्वाद और मार्गदर्शन के बगैर इस तरह का आयोजन को लगातार 16 साल तक करना संभव नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात मैडम, ये सबसे ज़्यादा पापा का आपको योगदान मिला कि माताजी का योगदान मिला आपको? पापा का योगदान किस क्षेत्र में कह रहे हैं? पापा पूरे जीवन काल में, क्योंकि आपका एक ऐसा उभरता हुआ टैलेंट है जो मंचासीन है जी। और मैं अगर मेरी संगीत की मेरी जो जानकारी है उसमें मैं अपने पिताजी का योगदान कहूँ तो मेरा उसमें जो ताल का पक्ष है, संगीत में ताल का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होता है। तो मेरे ताल के स्ट्रांग होने के पीछे मेरे पिताजी का हाथ है, क्योंकि वो ड्यूटी से आते थे और वो फिर तबला के साथ मेरे साथ बैठते थे, तबला लेकर कि आज कौन सा गीत तैयार करके हो सुनाओ मुझे, मैं देखता हूँ, ताल तैयार करवाता हूँ। आज किस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती और साथ ही आज की जो जनरेशन है, आज की जो पीढ़ी है, उनको उनकी रचनाओं के बारे में बताना, अवगत करवाना, क्योंकि आज के बच्चे जो है वो इतने बिजी रहते हैं, उनकी शेड्यूल इतनी बिजी हो गई है कि सांस्कृतिक हमारे जो देश की जो सांस्कृतिक धरोहर उसके बारे में भी उनको जानकारी मिलनी चाहिए। बस मेरा इसी दिशा में एक छोटा सा प्रयास है। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। एमसीबी जिला के चिरमिरी पोड़ी स्थित मंगल भवन में 17 मई से शुरू होने वाली भव्य श्रीराम कथा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल विशेष रूप से शामिल हुए। बैठक में 17 से 25 मई तक चिरमिरी के ऐतिहासिक स्टेडियम में होने वाली कथा और 26 मई को विशाल भंडारी की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस आयोजन में परम पूज्य जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज के श्रीमुख से कथा वाचन होना प्रस्तावित है, जिसे लेकर चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर और खड़गवा क्षेत्र में भारी उत्साह देखा जा रहा है। बैठक में हजारों श्रद्धालुओं और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति ने आयोजन के प्रति व्यापक आस्था और उत्साह को दर्शाया है। राम कथा का आयोजन चिरमिरी क्षेत्र के जो ऐतिहासिक हमारा स्टेडियम है उस स्टेडियम में होने जा रहा है और 17 तारीख से 25 तारीख तक कथा होगा। 26 मई को विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है और इस कथा में परम पूज्य जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज जी इस कथा को कहेंगे और चिरमिरी क्षेत्र, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, खड़गवा, इन सभी क्षेत्र के लोग संयुक्त रूप से आयोजक मंडल के रूप में शामिल होकर इस कथा को संपन्न करा रहे हैं और पूरे आसपास के आप देख सकते होंगे कि लोगों में अभी तैयारियों को लेकर हजारों की संख्या में लोग यहाँ स्वतः स्फूर्त आज इकट्ठा हुए थे। तो पूरे क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है और ये क्षेत्र के लिए पहली बार होगा कि सरगुजा संभाग में परम पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज जी का कथा होने जा रहा है और हम सब लोग गौरवान्वित और आशान्वित हैं कि उनके चरण कमल पढ़ने से
प्रभु श्री राम जी की कृपा इस क्षेत्र पर बनेगी और इस क्षेत्र का, पूरे सरगुजा संभाग का, पूरे छत्तीसगढ़ का मंगल होगा, ऐसी हम लोग कामना कर रहे हैं। मनेंद्रगढ़ से सीनू संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। सीहोर जिले के ग्राम पलड़ी में भव्य कलश यात्रा के साथ पंचकुंडीय श्री शिव शक्ति महायज्ञ और श्रीराम कथा का श्रद्धा पूर्वक शुभारंभ हुआ। 8 मई से 14 मई तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन में जमनी धाम के पंडित अखिलेश शर्मा श्रीराम कथा का वाचन कर श्रद्धालुओं को भगवान श्रीराम के आदर्श जीवन प्रसंगों से जोड़ रहे हैं। कलश यात्रा में महिलाओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया और पूरे गांव में भक्तिमय माहौल देखने को मिला। आयोजन समिति के रमेश सिंह ठाकुर ने क्षेत्रवासियों से अधिक संख्या में पहुंचकर धर्म लाभ लेने की अपील की है। सीहोर से सीनू संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। उज्जैन जिले के सरवना गांव में 40 वर्षीय मजदूर रतनलाल की डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। घर से बदबू आने पर ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के अनुसार मृतक परिवार से अलग रहता था और उसके सिर पर डंडों से वार के निशान मिले हैं। थाना प्रभारी संतोष चौहान ने बताया कि रतनलाल पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा था और हाल ही में जेल से छूट कर आया था। फिलहाल पुलिस हत्या के कारणों और आरोपियों की तलाश में जुटी है। सर, ये सरवना में हत्या का मामला देखने में आया है, क्या है पूरा मामला बताइए। हाँ, सरवना से सुबह चौकीदार के द्वारा सूचना मिली थी कि एक घर टापरी में पलंग के ऊपर एक व्यक्ति पड़ा हुआ है, खून में लथपथ है। सूचना पे हम लोग पहुँचे थे तो देखा वहाँ पे तो वो व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। मृत्यु होने के बाद फिर हमने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी, एफएसएल अधिकारी की सूचना दी। एफएसएल अधिकारी आए, घटना का मौका मुआयना करके डेड बॉडी को अस्पताल पहुँचाया है। पीएम करवाया जा रहा है। पीएम के बाद जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या पहचान हुई उसकी? पहचान, उसका नाम है रतनलाल, पिता रघुनाथ बागरी, उम्र करीबन 40 वर्ष का है। वो वहीं सरवना का रहने वाला है। उसका परिवार करीबन 8-10 साल से उसकी पत्नी आक्या नजीक, मलकड़ा नजीक में रह रही है। सर, प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य वगैरह मिले हों? अभी तो कोई साक्ष्य ऐसे नहीं मिले हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया वो मामला हत्या का ही लग रहा है। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल ने आज बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रवि सोलंकी भी मौजूद थे। उज्जैन में आयोजित भाजपा कोर समिति की बैठक में शामिल होने के लिए कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के राज्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल आज उज्जैन आए। बैठक में शामिल होने के बाद उन्होंने महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रवि सोलंकी भी मौजूद थे। दर्शन के बाद मंदिर समिति के सहायक प्रशासक आशीष फलवाडिया ने प्रभारी मंत्री का सम्मान किया। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। कवर्धा जिले के चिराग स्थित होमगार्ड कार्यालय परिसर में शनिवार को समय हड़कंप मच गया जब बैरक के बाथरूम में एक जवान का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। मृतक की पहचान नगर सैनिक क्रमांक 222 विनोद मेरावी निवासी जंगल रेंगाखार के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर मौजूद जवानों ने अधिकारियों और पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि विनोद मेरावी लंबे समय से नशे का आदी था और अक्सर ड्यूटी से अनुपस्थित रहता था। इसी वजह से विभाग द्वारा कुछ दिन पहले उसे निलंबित कर दिया गया था। शनिवार को जवान शौचालय में गया, जिसके बाद बाथरूम के अंदर उसका शव फंदे पर लटका मिला, जिसके बाद परिसर में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। थाना प्रभारी योगेश कश्यप ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। क्या मामला था सर? एक नगर समिति की आत्महत्या का मामला आया है क्या? जी, जो कमांडेंट कार्यालय कवर्धा है उसके बैरक के जो बाथरूम होता है उसमें एक आरक्षक सैनिक क्रमांक 222 विनोद कुमार मेरावी द्वारा फांसी के फंदे में झूलकर आत्महत्या की गई है। मौके पर पुलिस पहुंचकर पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों को सूचना दी गई है, जैसे उसमें किसी प्रकार की जांच आती है तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जी सर, उससे तलाशी की गई, क्या कुछ पाया गया?
तलाशी में अभी शरीर की तलाशी पूरा ली गई है, उसमें किसी प्रकार का कुछ संदेहास्पद वस्तु तो नहीं प्राप्त हुई है। बैरक की तलाशी में कुछ सामान्य दस्तावेज है जिसमें कुछ नंबर्स वगैरह लिखे हैं, इनके अलावा अन्य कोई दस्तावेज अभी सर ऐसी भी जानकारी आ रही है कि उसको निलंबित किया गया तो उसके भी आज इसकी कॉपी मिली है। जी उनको 1/5/2026 को उसके कदाचरण को देखते हुए शराब सेवन करता है या अन्य कई प्रकार से समझाइश देने के बावजूद सुधार नहीं होने से उसको अल्पकालीन के लिए सेवा से निलंबित किया गया है, जिसके आदेश प्राप्त हुई है, जिसको अपन सीज किया है। नगर सिंह द्वारा आत्महत्या का मामला सामने आया है, इस पर आप देखिए ये हमारे यहाँ का जवान था सैनिक विनोद कुमार मेरावी, सैनिक क्रमांक 222। ये चूँकि अभी साल 1.5 साल से बहुत ज़्यादा शराब का सेवन कर रहा था। अनेकों बार इसको हिदायत भी दिए गए थे कि शराब का सेवन ना करें और ड्यूटी में भी किसी भी कर्मचारी से अभद्र व्यवहार ना करें, लेकिन इसके द्वारा जो है आए दिन शराब का सेवन कर गाली गलौज, मेजरों को गाली गलौज, लाइन में रहने वाले व्यक्तियों को गाली गलौज, इस प्रकार से कई शिकायतें मिली। कई बार इसका अर्डली रूम लिया गया है और सुधार न आने के कारण इसको कुछ दिनों के लिए ड्यूटी से भी पृथक कर दिया गया था। और चूंकि इसको यहाँ पे ना रहना था, घर जाना था और यहीं पे अभी निवास कर रहा था और रहते रहते इसने ऐसा सर कहीं पृथक होने से, नौकरी से पृथक होने से कहीं ये मानसिक प्रताड़ित भी क्यों? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। इसने कुछ आके गुजारिश की कि मुझे ये परेशानी है, इसके द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं। जी सर, कई बार देखा जाता था अक्सर करके यहाँ पर आपसी झगड़े भी होते थे, कई उसे पीटा भी जाता था कई बार। जी नहीं, ऐसा तो अभी कुछ प्रकरण पता नहीं चला है। हो सकता है बाद में इसकी जानकारी कुछ प्राप्त हो तो आगे की कार्रवाई की जाएगी, जैसे भी जानकारी मिलेगी। तो अभी संभवतः तो स्वयं के द्वारा आत्महत्या प्रतीत हो रहा है, बाकी विवेचना में जो आएगा तो ऐसी कार्रवाई होगी। कवर्धा से सीनू संवाददाता दीपेश जांगड़े की रिपोर्ट। नागदा की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सूने मकान को निशाना बनाकर चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया, जिसमें लगभग 1,50,000 रुपए नकद और करीब 2 किलो चांदी के जेवरात चोरी कर लिए गए। घटना बिरला ग्राम थाना क्षेत्र की है, जहां मकान मालिक परिवार सहित एक शादी समारोह में बाहर गया था। इसी दौरान चोरों ने रेकी कर घर के 3 ताले तोड़े और भीतर घुसकर पूरे घर को खंगाल डाला। वापस लौटने पर परिजनों को चोरी की जानकारी हुई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जबकि लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है और गश्त बढ़ाने की मांग की जा रही है। नागदा से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। कलेक्टर की कार्यप्रणाली के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों पर भड़के आम जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां रीवा कलेक्टर की कार्यप्रणाली के विरोध में जिला पंचायत के कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन को लेकर कलेक्टर के समर्थन में आमजन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीडिया से चर्चा में कहा कि जो भी कर्मचारी कलेक्टर के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये कर्मचारी काम नहीं करना चाहते हैं और कलेक्टर ने केवल इन्हें समय से कार्यालय पहुंचने और जनता के काम को निपटाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने आगे कहा कि आखिर शासन के द्वारा इन्हें जो वेतन दिया जाता है वह जनता के ही काम करने के लिए दी जाती है। आइए सुनते हैं इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा में क्या कुछ कहा है। जी अभी जो कलेक्टर आए हुए हैं रीवा में, उनकी कार्यशैली को लेकर कुछ कर्मचारियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सम्मानीय कलेक्टर साहब अभी अभी नए आए, कुछ दिन पहले ही उन्होंने ज्वाइन की, लेकिन जो रीवा की राजनीति है, यहाँ पर सत्ता में बैठे भ्रष्ट नेता जो लगभग 25 वर्षों से सत्ता शासन पे काबिज हैं, वो नहीं चाहते हैं कि कर्मचारी अधिकारी काम करें। अगर अधिकारी कर्मचारी सही काम करेगा तो भ्रष्टाचार कैसे करेंगे, उनको उनका कमीशन कैसे मिलेगा। और यही कारण है कि ये जो कर्मचारी धरने में बैठे थे, ये यहाँ के डिप्टी सीएम माननीय राजेंद्र शुक्ला जी के उकसावे पे आकर के धरने पे बैठे हुए हैं। ये किसी भी तरह से जनता का काम नहीं करना चाहते हैं और हमारे माननीय कलेक्टर साहब अभी चूँकि नए नए आए हैं, हर अधिकारी चाहता है कि जनता का काम हो, इसीलिए उनको बैठाया गया है। लेकिन भ्रष्ट नेता किसी भी हालत में नहीं चाहेंगे कि जनता का काम हो, वो चाहते हैं कि सिर्फ जनता उनके पीछे घूमे, आवेदन लेकर के घूमे और परेशान होती रहे। जी जनता कह रही है कि हम पूरे कलेक्टर के साथ हैं, साथ ही जो कर्मचारी धरना में बैठे हुए थे, ऐसे कर्मचारी हैं कि जो जनता का मतलब टाइम से ना कार्यालय पहुँचते हैं, इससे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम आपको अभी भी बता रहे हैं, ये सब उन्हीं भ्रष्ट नेताओं की लॉबी है जो पिछले 25 वर्षों से यहाँ पे एकत्रित है और ये
उन नेताओं के इशारे पे काम कर रहे हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं और लगातार भ्रष्टाचार में डूब चुके हैं। कमीशन नीचे से लेकर ऊपर तक जा रहा है। ये बीच की कड़ी में अभी माननीय कलेक्टर साहब जब आए तो थोड़ा रुकावट हुई और यही रुकावट उनको पसंद नहीं है और उसी रुकावट को दूर करने के लिए वो कलेक्टर का विरोध करवा रहे हैं कि हमारे कलेक्टर साहब यहाँ से चले जाएं, उनका ट्रांसफ़र हो जाए और वो सही ढंग से काम न करें। ये कर्मचारी अधीनस्थ कर्मचारियों को कलेक्टर के खिलाफ धरने में बैठना उचित था क्या? देखिए, कर्मचारियों का किसी भी प्रकार से धरने में बैठना उचित नहीं होता है। कर्मचारी काम करने के लिए आया है। हाँ, अगर कर्मचारी के हितों पे कुठाराघात हो रहा हो, कर्मचारी के हितों, मान लीजिए जैसे अगर हमने उनको मारा पीटा अपशब्द बोले, ये तो माननीय कलेक्टर साहब ने बोला नहीं। कलेक्टर साहब ने तो उनको यही बोला ना कि आप टाइम पे आइए और समय पे पब्लिक का काम कीजिए, लेकिन वो काम करना नहीं चाहते हैं। उनकी ये मजबूरी है, इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं। अब रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।